Hi friends, welcome back to our channel Sai Software Solution AutoCAD. सो प्रीवियस क्लास अगर ऑब्जर्व करेगा तो प्रीवियस क्लास में सर्किल डाया, सर्किल रेडियस, 2 पिन, 3 पिन, टैन टैन रेडियस, टैन टैन टैन, इंस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड एंड एसपी लाइन एंड पी लाइन, ये सारे कैसे यूज करना है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है. वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट एंड कॉपी, मतलब कि मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई ऑप्शंस कहता है इसको. कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है, मिरर कैसे करना है, चैम्पर कैसे यूज करना है, विथ चैम्पर, विदाउट चैम्पर कैसे यूज करना पड़ेगा. सो एंटायर ड्राइंग हम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल खिड़की ऑफ साइड हम ड्रॉ करेगा तो रिमेनिंग साइड हम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. मिरर लेने से हमको ऑटोमेटिकली ड्राइंग हो जाएगा. आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वन साइड ड्राइंग हुआ है एंड सेकेंड साइड मिरर किया है. ओके, एंड कॉपी सेम ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर चाहिए तो हम कॉपी कर सकते हैं. कॉपी कैसे करना है एंड इन दिस ड्राइंग में आप चेक कर सकते हैं. ओके, लेट्स गो टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन AutoCAD. सो मेरा तो एक रिक्वेस्ट है, सो ऑलरेडी मैं तो डेली कह रहा हूँ एंड पिछली से जो कोर्सेज कर रहा है हमारे इंस्टीट्यूट में एंड स्टूडेंट्स को ये वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ. अगर तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा इसका एंड तुम्हारा दोस्त लोग, मतलब कि सिविल मैकेनिकल एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ये वीडियो से शेयर कीजिए, उनको बहुत बहुत हेल्पफुल होता है. वाई बिकॉज रायगढ़ में कोई भी इंस्टीट्यूट AutoCAD कोर्सेज तो नहीं दे रहा है, सिर्फ वी आर प्रोवाइडिंग ओनली AutoCAD, इसलिए ये वीडियोस उनको शेयर कीजिए. सो प्लीज यही तो मेरा रिक्वेस्ट है. ओके, एंड AutoCAD क्लिक कीजिए. तो मैं तो AutoCAD ओपन कर रहा हूँ. ओपन करने के बाद ये तो टाइम टेकिंग लगेगा. सो हमारा वीडियोस अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने से हमको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा. ओके, सो AutoCAD ओपन करने के बाद एंड टुडे हम तो ये क्लास हम चेक करेंगे. सो यहाँ पे ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है. सो मैं आपको दिखाता हूँ. ओपन करने के बाद इंटरफेस आपको इस तरह डिस्प्ले होगा. तो आप ड्राइंग स्टार्ट करना है. स्टार्ट ड्राइंग में क्लिक करने से आपको इस तरह आएगा. ये ग्राफ अगर आपको जरूरत नहीं है, F7 प्रेस कीजिए कीबोर्ड में एंड यूसीएस आइकॉन, यूसीएस आइकॉन. सो यूसीएस आइकॉन साइड में रखने के लिए नो ओरिजिन, नो ओरिजिन में क्लिक करने से हमको क्या होगा, नो ओरिजिन में क्लिक करने से ये तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा. हमको डॉक्यूमेंट में ड्राइंग करने के टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं करेगा. ओके, सो पहले पॉलीलाइन, पॉलीलाइन लीजिए, POL, पॉलीलाइन एक तो लिया है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड्स बोलकर पूछ रहा है, मुझे तो 3 स्लाइड्स मुझे चाहिए नाउ. एंड यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, जहाँ पे एनीवेयर आप तो क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शंस आपको पूछ रहा है, इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब. सो मैंने तो इंस्क्राइब ले रहा हूँ. इंस्क्राइब लेने से आपको ऐसा आएगा. तो जितना भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 10 ले रहा हूँ. एंटर, तो ये तो फिक्स हो गया. अभी मुझे एक सर्किल चाहिए. सर्किल के लिए C एंटर. एंटर करने के बाद दिस कॉर्नर में क्लिक कीजिए. ये कॉर्नर में क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल ये तो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 4, तो मैं तो 4 लिया है. पता चल रहा है ना. 4 लेने के बाद सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए तो आप ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए. देखिए यहाँ पे सिलेक्शन 2 टाइप, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंटायर ऑब्जेक्ट. एंड देखिए यहाँ से सारे सिलेक्ट हो रहा है, बट यहाँ अभी सिलेक्ट कीजिए. सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि एंटायर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा तो आपको सिलेक्शन होगा, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है. एंड जहां जहां टच हो रहा है, देखिए यहाँ पे सर्किल भी टच हो रहा है एंड ये वाला ट्रायंगल भी टच हो रहा है, दोनों भी सिलेक्टेड हो जाएगा. वेरी सिंपल. एंड इसको टच कीजिए, ओनली ये वाला सिलेक्ट हो रहा है. ओके, सो वेरी वेरी सिंपल. 2 सिलेक्शन यहाँ पे दिया है. इसका बाद में सो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है CP कॉपी. कॉपी करने के बाद ये ऑब्जेक्ट में क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद यहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे चाहिए. सो नंबर ऑफ टाइम्स ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. सो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है. स्पेस बार, स्पेस बार यूज करने से नॉर्मल हो जाएगा. सेम कमांड फिर भी रीएक्टिवेट करने के लिए अगेन स्पेस बार देने से फिर भी आपको कॉपी ऑप्शन मांग रहा है. ओके, डीएक्टिवेट करने के लिए स्पेस बार, एक्टिवेट करने के लिए स्पेस बार. दैट्स इट. अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम चेक करेंगे. सो एक रेक्टेंगल दिया है, REC रेक्टेंगल. स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट. सो ट्रैक कर रहा हूँ सीधा ड्रॉ करने के लिए. सो इस तरह ट्रैक किया है. सो डायमेंशंस देना पड़ेगा. D एंटर. सो 10 एंटर, X वैल्यू, Y वैल्यू 10 एंटर. सो इस तरह किया है. ठीक है, एंड इसके बाद में सेम टू सेम एंड और एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करना चाहता हूँ, स्मॉल रेक्टेंगल. देखिए और एक जगह में मैंने REC लिया है. REC लेने के बाद यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ D एंड 5 एंड 5, 5 इंटू 5. अगर इसको मूव करना है, वेरी सिंपल, सेलेक्ट कीजिए M कमांड. M करने से आपको यहाँ पे पता चल रहा है वो कमांड, कौन सा कमांड एक्टिवेट हो रहा है आपको यहाँ पे पता चल रहा है. मूव, एंड यहाँ से मूव करना चाहते हैं सेंटर से. ओके, सेंटर से मूव कीजिए. मूव करके एग्जैक्टली सेंटर में रखिए. यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया. इसके बाद में इसको कॉपी करना है. CP ऑलरेडी बताया मैंने. CP करने के बाद यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट आपको डिस्प्ले हो रहा है एंड सेंटर पॉइंट आपको डिस्प्ले हो रहा है। दैट्स इट, ओवर हो गया। ओके, सो मैंने यहाँ पे साइजेस अलग दिया है बट साइज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पे कॉपी कर पा रहा कि नहीं, मूव कर पा रहे कि नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट है। साइजेस जब ड्रॉ करना है एग्जैक्टली साइज तो आना पड़ेगा, साइजेस के लिए अलग ड्राइंग है, वो तो हम देखेंगे, नो प्रॉब्लम। पे आपको दिया है पोलर ट्रैकिंग बोलकर एक ऑप्शन दिया है, उसको एक्टिवेट कीजिए। मुझको तो ये चाहिए, इसमें सेट किया है। सेट करने के बाद लाइन कमांड, एल एंटर। सो लाइन लेने के बाद ड्राइंग के बाद में ड्राइंग अगर साइड करने के लिए देखिए, एंड माउस स्क्रॉल बटन लॉन्ग प्रेस करने से आप मूव कर सकता है। ओके, सो स्पेसिफाई द लाइन, यहाँ से यहाँ तक मुझे 10 चाहिए, 10 एंड 72 डायरेक्शन में 10 चाहिए, 10 एंड 144, मतलब 72 प्लस 72 144। सो ये भी 10 चाहिए एंड इसका बाद में इस तरह आ जाइए एंड यहाँ पे 10 दीजिए एंड इसके बाद में ये तो क्लोज कीजिए। सो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया, एंगल अगर चेक करना है तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया, दिस एंगल 72 में बेंड हुआ है। सो टेक्स्ट साइज इंक्रीज करने के लिए ऑलरेडी बताया, डी एंटर, डायमेंशन से एक्टिवेट होगा, मॉडिफाई में जाना है एंड टेक्स्ट में जाइए, मैक्सिमम यहाँ पे 1 दीजिए, 1 एनफ। प्राइमरी यूनिट में जाइए, देन यहाँ पे राउंड फिगर सेट करना चाहते हो, राउंड फिगर सेट कीजिए, क्लोज कीजिए, आपको 72 में बेंड हुआ है। ओके, नेक्स्ट, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे वो लाइन जो है, लाइन फिर भी लाइन कमांड ले रहा हूँ, लाइन एंटर, लाइन लेने के बाद एंड यहाँ से यहाँ तक को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड लाइन्स आपको डिस्प्ले हो रहा है बाय लेयर में। यहाँ पे क्लिक कीजिए, अदर में जाना है, अदर में जाने के बाद एंड यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होगा, लोड में क्लिक कीजिए, आपको डैश मेथड यहाँ पे शो हो रहा है, आप ये तो चूज कीजिए, ओके कीजिए, ये करंट में चाहिए एंड ओके कीजिए। बहुत डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस को अगर कम करना है एंड इसको ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद लाइन विड्थ, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है लाइन विड्थ, लाइन विड्थ में आपको चाहिए 0.5 डिस्टेंस, देखिए और भी कम करना है 0.1 और पास पास में चाहिए। दैट्स इट, ओवर हो गया, आप तो देख सकता है डॉटेड लाइन्स, वेरी क्लियर। फिर भी आप जब भी लाइन लेंगे सो डॉटेड लाइन्स नहीं आएगा, डॉटेड लाइन्स अगर चाहिए तो एंड इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे डॉटेड लाइन्स क्लिक करने से डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाना है एंड विड्थ जो है वो 0.1 को सेट कीजिए, सेट करने से आपको डिस्प्ले होगा एंड इसका कलर भी तुम चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहिए वो कलर भी आप सेटअप कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वन, फर्स्ट लाइन तो ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन एक्टिवेट कीजिए एंड इससे पहले आप यहाँ पे 30 में सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप कीजिए। नाउ यहाँ से यहाँ तक मुझे 10 चाहिए, सो 10 लिया है एंड 210 डिग्रीज में आप 10 लीजिए, 10 लिया है एंड दिस एंगल को आप क्लोज कीजिए। अब एंगल हम चेक करेंगे, एंगल के लिए दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आप चेक कीजिए, यहाँ पे 30 आ रहा है, मतलब एंगल्स के लिए ये तो ड्राइंग दिया है मैंने। ओके गाइस, सो नेक्स्ट ड्राइंग को मूव हो जाएंगे, मिरर। सो मिरर के लिए देखेंगे, ये साइजेस तो छोड़ दीजिए, मेरा मर्जी से मैं साइजेस ले रहा हूँ। ओके, सो अगेन लाइन लीजिए, लाइन लेने के बाद एक आई ड्रॉ करना चाहता हूँ, आई ड्रॉ करने के लिए क्या क्या एंगल्स लेना है। सो ओवरऑल तो ये 5 दिया है, तो ठीक है हम 10 लेंगे, 10। ओके, 10 लेने के बाद ये तो 2 चाहिए एंड 2 एंड मिडिल में ये तो ओवरऑल 10 ना, एंड इस तरह 4, उस तरफ 4, 8 हो गया एंड 4 लीजिए, 4 लेने से इस तरह आ रहा है, तो टॉप को हम जाएंगे, मैक्सिमम ये तो 2 हो गया ना, 2 होगा तो टॉप में 2 छोड़ देने से मिडिल में कितना होगा 6। ओके, 6 होने के बाद ये तो 4 लीजिए, 4 एंड टॉप को 2 जाना है, 2। नाउ यहाँ पे ओके ओवरऑल फिर भी 10 चाहिए, 10 एंड यहाँ पे 2 चाहिए, 2 एंड यहाँ पे 4 चाहिए, 4, 6 चाहिए, 6 एंड यहाँ पे 4 चाहिए, 4 एंड यहाँ पे क्लोज कीजिए। ये तो नॉर्मल मेथड। ओके, सेम ड्राइंग इस तरह करने का जरूरत नहीं है, ऑफ ड्राइंग में करके दिखाता हूँ अभी। सो अगेन लाइन लीजिए, सो सेम ड्राइंग। ओके, लाइन लेने के बाद, लाइन लेने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक को 5 लीजिए, 5 हो गया एंड टॉप को 2 चाहिए एंड इस तरह कितना चाहिए 4 चाहिए, 4। ओके, एंड यहाँ पे कितना चाहिए 6 चाहिए, 6 और भी कितना चाहिए, और कितना चाहिए यहाँ पे 4 चाहिए एंड 2 चाहिए एंड यहाँ पे कितना चाहिए ऑलरेडी 5 चाहिए, 5। दैट्स इट, मुझे ऑफ ड्राइंग हो चुका है। अभी इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद ओके एम आई मिरर,
MI मिरर। सो आप तो ये पॉइंट में क्लिक कीजिए, एग्जैक्टली रिमेनिंग ड्राइंग आ गया है। सो दिस इज द मिरर इफेक्ट। ओके, ये मिरर्स यूज करके आप तो ये सारे ड्राइंग्स आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा। ठीक है, चाम्पर, ये चाम्पर कैसे ड्रॉ करना है देखेंगे। आर लेने के बाद एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद डायमेंशंस डी एंटर, सो 10 एंटर, 10 लिया है, सो 10 एंटर 10 लिया है। अभी चाम्पर CHA चाम्पर लीजिए, चाम्पर डिस्टेंस D एंटर, सो मुझे 0.5 चाहिए, 0.5 चाम्पर चाहिए, 0.5। ओके, सेकंड 0.5 मतलब कि x वैल्यू y वैल्यू, सो दिस द x वैल्यू में चाहिए एंड दिस द y वैल्यू में चाहिए चाम्पर। आप तो देख सकते हैं, पता चल रहा है तो। ओके, नाउ सो सेम एक्शन फिर भी अगर चाहिए तो स्पेस बार यूटिलाइज कीजिए, फिर भी एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर भी स्पेस बार, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर भी स्पेस बार, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। सो चाम्पर 0.5 सेट हुआ है। वेरी क्लियर। ओके, एंड और एक तो चाहिए REC, फिर भी सेम टू सेम 10 लेना चाहता हूँ, फिर भी 10 ले रहा हूँ, डिस्टेंस x10 y10। ओके, सो हो गया। इसके बाद में मुझे फिलेट, F एंटर, फिलेट के लिए F एंटर, सो फिलेट रेडियस, रेडियस क्लिक करना पड़ेगा, रेडियस में क्लिक कीजिए, रेडियस मुझे 2 चाहिए, 2 एंटर। ओके, एंड देखिए यहाँ पे एंड मल्टीपल टाइम चाहिए तो बार बार यूज करना चाहते तो एम प्रेस करो, एम प्रेस करो, देखिए हो गया। फिर भी स्पेस बार देने का जरूरत नहीं है, वो तो एक्टिवेशन हो चुका है। ओके, ऑलवेज एक्टिवेट हो चुका है, जब हम एस्केप प्रेस करेंगे तभी तो नॉर्मल होगा। ओके, हो गया। ओके, फिलेट चाम्पर। अगर ये वाला कटिंग अगर जरूरत नहीं है तो व्हाट टू डू, फिर भी REC लिया है, सो फिर भी इससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगेन डायमेंशन D एंटर, 10 एंटर 10। सो हो गया, होने के बाद इसको कॉपी करो, CP कॉपी, सो और एक बार। ओके, एंड इन दोनों, इसके लिए चाम्पर हम यूज करेंगे, चाम्पर CHA चाम्पर यूज कीजिए। चाम्पर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे, 1 चाहिए एंड 1 चाहिए, हो गया। एंड होने के बाद देखिए ट्रिम, ट्रिम पे क्लिक कीजिए, नहीं तो T टाइप कीजिए, ट्रिम, ट्रिम पे नो ट्रिम, ट्रिम नहीं होना है मल्टीपल टाइम। ओके, M एंटर, बस क्लिक करो, बट ट्रिम नहीं हुआ। आप तो देख सकते हैं ओनली चाम्पर कितना है एंड इसका डिस्टेंस आपको ओके शो कर रहा है, दैट्स इट। ओके, सो इसके लिए देखेंगे फिलेट F एंटर, रेडियस एंटर, सो 2 चाहिए, ट्रिम T एंटर, नो ट्रिम N एंटर, M मल्टीपल टाइम, बस। सो दिखाता है बट कटिंग नहीं हो रहा है। ओके, ओके, दैट्स इट, ओवर गाइस, हो गया। एंड ये भी करके दिखाया, ये भी करके दिखाया एंड ये भी किया है, एंड सब तो हो गया, ये पेपर तो हो गया। रिमेनिंग मैंने जो छोड़ दिया है 3 डायग्राम्स मैंने छोड़ दिया है, ये तो तुम लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छा तरह। टुडे के लिए यही क्लास है फ्रेंड्स, एंड सी यू टुमारो विथ न्यू क्लास। साइनिंग ऑफ, मिस्टर नागेश्वर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।